नमस्कार। मैं बुलंद आवाज से सत्येंद्र कुमार। राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल रविवार को पुरानी पेंशन योजना ओपीसी बहाली की मांग को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षक व कर्मचारी भारी संख्या में यहां इकट्ठे हुए। इस प्रोग्राम में जो बैनर लगाया गया था उस पर साफ लिखा हुआ था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इसी बैनर तले सभी राज्य कर्मचारियों ने पेंशन संघनाद महारैली आयोजित की थी। दरअसल सरकार ने ओल्ड पेंशन बंद करके नई पेंशन योजना लागू कर दी थी। इसमें 1 जनवरी वर्ष 2004 के बाद के नियुक्ति पाए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में रखा गया और उससे पहले के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना में। देखिए उस प्रोग्राम की एक झलक। 24 में झोला वाले उठा के चले जाने वाले इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे। जय ओपीएस जय। अब जब कर्मचारियों की बुलंद आवाज में नई पेंशन योजना के खिलाफ और ओल्ड पेंशन योजना के पक्ष में महाभारत का शंखनाद कर ही दिया है तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार को क्यों जरूरत पड़ी थी पेंशन से छेड़छाड़ करने की। इसमें सरकार का या देश का क्या फायदा है और राज्य कर्मचारियों को क्या नुकसान हो रहा है जो उन्होंने शंखनाद कर डाला। इसके साथ ही अगर सरकार ओल्ड पेंशन योजना लागू करती है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी का यह अनिवार्य अधिकार है। यह रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। यही नहीं, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती होती है और पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से मना कर दिया है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना ज़्यादा फायदेमंद है। अब सवाल यह है कि सरकार का नई पेंशन योजना लागू करने का फैसला कितना सही है, इसका निर्णय तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों ने बुलंद आवाज में संघनाद किया है और इनके संघनाद पर सरकार नई पेंशन स्कीम वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर देती है तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि सरकार का नई पेंशन स्कीम लाने का फैसला गलत था जिसे सरकार ने सुधारा है। अब आगे देखते हैं बाजी किसके हाथ में आती है। आज के समाचार इतने ही। अगले समाचार में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।